बड़ी खबर, अयोध्या मामले में सुनवाई आखिरी चरण में यानी कि आखिरी फेज में पहुंच गई है। दुनिया के सबसे विवादित मसले पर अगले महीने फैसला आ सकता है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। पूरे शहर में करीब 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सबसे बड़ा फैसला आने वाला है, सबसे बड़ी सुनवाई पूरी होने वाली है। सबसे बड़े फैसले से पहले सबसे बड़ी कार्रवाई, पूरे अयोध्या शहर में लगी धारा 144। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई आखिरी फेज में है। अगले महीने इस पर देश की सर्वोच्च अदालत फैसला सुना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के महाफैसले से पहले पूरे अयोध्या शहर में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने शहर में 1-2 दिन नहीं, करीब 2 महीने तक धारा 144 लगाने का आदेश दिया है। आदेश की कॉपी के मुताबिक 12 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक शहर में धारा 144 रहेगी। मतलब त्योहारों का सीजन होने के बावजूद भी शहर में एक साथ लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होगा। प्रशासन से इजाजत लिए बगैर जल्द से जुलूस और आयोजनों पर रोक होगी। पूरा शहर छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात होगी और हर गतिविधि पर पुलिस और सुरक्षा बलों की पैनी नजर होगी। दिवाली जैसा महापर्व भी इसी महीने है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि लोग दिवाली कैसे मनाएंगे। गुरु नानक जयंती और छठ पूजा क्या वैसे ही कर पाएंगे जैसे हर साल करते हैं। अयोध्या पर फाइनल फैसले से पहले लगाई गई धारा 144 के बाद शहर में कई तरह के आयोजनों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लग गए हैं। जैसे अयोध्या क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। हर तरह के नौका विहार पर शहर में प्रतिबंध रहेगा। केवल प्रशासनिक काम में लगी नाव मजिस्ट्रेट के आदेश से चलेंगी और अयोध्या शहर में मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर न तो पटाखों का निर्माण होगा, न ही बिक्री की दुकानें लगेंगी। खबर है कि बीएचपी ने इस बार गर्भगृह में विराजमान रामलला के साथ दीपावली मनाने का निर्णय किया है। बीएचपी का कहना है कि भगवान राम जब लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे, तब से लेकर आज तक अयोध्या में जगह जगह पर संतों का कार्यक्रम होता है। बीएचपी के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर बीएचपी विवादित स्थल पर दीपोत्सव मनाएगी तो वो भी नवाज अदा करने जाएंगे। 17 अक्टूबर तक हर पक्ष को दलीलें पूरी करनी है। फैसला आने में अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन हर पक्ष अभी से अपनी जीत के दावे कर रहा है। कौन क्या कहता है उसको मत सुनिए। मैंने कहा ना, जो जनता का विश्वास है, ये करोड़ों लोगों की जनभावना है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा और इसमें कहीं दो मत नहीं। राम का मंदिर अगर बनेगा तो अयोध्या में ही बनेगा और भगवान के उस जन्मभूमि पर बनेगा, ये जनता का विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बाहर कोई कमेंट करना मेरे ख्याल में किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। दोनों साइड से कुछ कमेंट्स किए जा रहे हैं, उम्मीद जाहिर की जा रही है। मैं समझता हूं उसकी भी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और बहुत जल्द ये फैसला चूंकि आने की उम्मीद है, इसलिए बाहर उस तरह के कोई भी कमेंट करने से परहेज करना चाहिए। अनेक तरह के जो सबूतों के आधार पर ये सब साबित हो चुका है कि वो जहाँ पर रामलला विराजमान है वो मंदिर है, मंदिर था, मंदिर रहेगा। और जो ढांचा था वो किसी भी तरह से इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मस्जिद नहीं था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वर्डिक्ट भी है। और मैं कहता हूँ मुस्लिम समुदाय को आप बाबर से जोड़ करके क्या उनका भला करने जा रहे हो? मुस्लिम पर्सनल को कम से कम सोचना चाहिए कि अब उस बाबरवादी सोच से बाहर निकले। भगवान राम उनके भी पूर्वज थे। हम इससे पहले भी कहते आए हैं, हमारे वालिद साहब भी कहा करते थे कि कोर्ट अपना फैसला दे, आज करे अभी करे हम मानेंगे। हम भी यही चाहते हैं, कोर्ट अपना फैसला दे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता सीधे अयोध्या से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। वर्णित, आप अपने पीछे क्या देख पा रहे हैं, एक तो वो बयान कीजिए और हमें बताइए लोगों की किस किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि इतनी सारी प्रतिबंध उन पर लगा दिए गए हैं मूवमेंट को लेकर। लेकिन आपको बता दूं कि अभी जो स्थिति है वो अभी नॉर्मल है। जैसे कि आपको पता है कि पहले भी धारा 144 जो है लागू हुई है, इसके अंदर कुछ
चीजें जो है वो और जोड़ी गई हैं। अगस्त महीने में ही धारा 144 लगाई गई थी। फिलहाल इसको देखते हुए एहतियात बरतते हुए, क्योंकि ये मामला जो है बहुत ज्यादा संजीदा है और इसके ऊपर फूक के जो प्रशासन है वो कदम रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने पहले ही एहतियातन जो है इस तरीके से चीजों के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है। जैसे कि पटाखों की दुकान है, वहां पे बिना कहा जाए मजिस्ट्रेट की परमिशन के आप कोई पटाखे की दुकान नहीं खोल सकते। एक निर्धारित जगह जो है वो तय की गई है, वहीं पे दुकानें जो है वो लगाई जाएंगी। बिक्री पे और किसी भी तरीके की कहा जाए पटाखे बनाने पे प्रतिबंध है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते, ड्रोन कैमरे से कोई फिल्मिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नौका विहार के ऊपर भी प्रतिबंध है। खाली सरकारी कामकाज से जो नाव है जो चल रही होगी, खाली परमिशन होगी और इसकी भी परमिशन जो है वो जिला प्रशासन। बहुत एक लाइन में स्पष्ट कर दें, आपसे स्पष्टीकरण चाहेंगे वर्णित, क्या 4 लोगों के एक जगह पर 4 लोगों से ज्यादा जुटने पर भी प्रतिबंध है या नहीं है? देखिए, जो अगर बात किया जाए इस सेक्शन की, जो कि सीआरपीसी के अंदर आती धारा 144, इसके तहत अनलॉफुल तरीके से अगर कोई खड़ा होता है, 4 लोग एक जगह पे अगर कहीं इकट्ठा होते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और जो दंगाई हैं, अगर उनको ऐसा आइडेंटिफाई किया जाता है तो पुलिस उन्हें अरेस्ट भी कर सकती है। ये भी जो है इसके अंदर हम सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा भी जुड़ रहे हैं क्योंकि आखिरी चरण में इस मामले की सुनवाई पहुंच चुकी है। आशीष, आज 38वां दिन है, ऐसे में टाइमलाइन क्या रहेगी? कौन आज अपनी दलीलें रखेगा? क्योंकि 17 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने वक्त दिया है। देखिए, आज मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देगा और आज राजीव धवन की तरफ से दलील दी जाएगी और उम्मीद यही है कि आज मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें समाप्त कर लेगा। 2 दिन और जो बचेंगे उसमें हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देगा और जो गुरुवार का दिन होगा यानी 17 अक्टूबर होगा, उस दिन मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर सुप्रीम कोर्ट बहस करेगा। सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि 17 अक्टूबर से इस मामले की सुनवाई अब लंबी नहीं खींचेगी। तो उम्मीद यही है कि मोल्डिंग ऑफ और मुस्लिम की तरफ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष बहुत बहुत शुक्रिया।